क्योंकि वो मुमताज घूम रही थी, ताज बेगम आई थी, मक्का जा रही थी, तो उनके हृदय में बड़ी इच्छा थी कि हिंदुओं के छोटे खुदा को भी देखते चलूं। ऐसे उन्होंने कहा, यहां आकर के और छोटे से बिहारी जी का दर्शन हो गया ठाकुर जी का पर्दे के पीछे से, और फिर ताज तो ताज हो गई, सब छोड़ दिया, वृंदावन में ही बस गई। ताज बेगम के बारे में पढ़ना बड़ी सुंदर बात है। रसखान ताज, ये अद्भुत कृष्ण भक्त हैं, ये सब अद्भुत। महाराज इंद्र की देवताओं के राजा बनाए जाने के कारण एक ही हैं कि ये सत्व बुद्धि के पोषक लोग हैं। जीवन में कभी कोई परसेप्शन बना के किसी से नहीं मिलना, नहीं तो जीवन में सुख के सिवा, दुख के सिवा सुख कभी नहीं मिलेगा, आनंद नहीं मिलेगा। कंडीशनिंग है हमारे ब्रेन की पहले से, जिसको पूर्वाग्रह कहते हैं। भगवान के क्षेत्र में आग्रह चाहिए, न दुराग्रह न पूर्वाग्रह। ये नवग्रह भी आपके साथ रहेंगे अगर पूर्वाग्रह में आप नहीं हैं तो। पूर्वाग्रह में है तो कोई कुछ नहीं बना पाएगा आपका। लेकिन हमारी बुद्धि पहले से सेट है, प्री मेमोरी को लेके हमारी बुद्धि पहले से सेट है। ये आदमी आ रहे हैं, अच्छा ये 1 लाख रुपए दिए थे हमारे मंदिर के लिए, ए आगे ले आओ। ये आदमी बड़ा कंजूस है, वो आके ऐसे प्रणाम भी कर रहा है तो इधर कथा कर रहा है। हम कहीं न कहीं पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर अपनी अपेक्षाओं के कारण जब लोगों से मिलते हैं और हम कह देते हैं इन्होंने मुझे दुख दिया, मैं सत्य कहता हूं तुम्हें कोई दुख देने नहीं आया, तुम अपने दुख का इंतजाम पहले से करके बैठे हुए हो। कोई भी आएगा तुमको दुखी होना है, तुमने पूरा इंतजाम किया हुआ। यही तो कारण है कि आप छोटी सी बिटिया से फिर जाके आप बहू बन जाती हैं, बहू से फिर आप मम्मी बन जाती हैं, मम्मी से फिर आप दादी बन जाती हैं, और अब आपके जाने का समय आया, फिर भी आपके भीतर में जिसके प्रति जो जो भावनाएं हैं और जो जो आपको दुख है वो मरते मरते तक दूर नहीं होता कि इसको क्षमा मत करना बेटा, इसने मेरा बड़ा अपमान किया था। बताओ, आप इतनी सी मेमोरी को लेकर दुर्लभो मानुषो देहि देहि नाम क्षण भंगुर, ऐसे महान दुर्लभ मनुष्य शरीर को आपने गंवा दिया। इतना बड़ा कैनवास, इतना बड़ा होल वर्ल्ड, इतने लोग। विष्णु का अर्थ होता है जो अणु अणु में व्याप्त हो, उसका नाम विष्णु है। विष्णु कोई नाम नहीं है, अणु अणु में व्याप्त जो है, कण कण में है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम तत्पदम दर्शितम तस्मै एन तस्मै श्री गुरुवे नमः। विष्णु माने व्यापक, विष्णु माने विराट। पर यही विष्णु को जब वामन बनना होता है तो ये संकोच नहीं करते। फिर विष्णु बनो, पर वामन बनना पड़े तो राजी रहो वामन बनने के लिए। इतने छोटे से जो कण कण में व्याप्त हैं वो वामन भी बन के आ रहे हैं। अवतार पे अवतार गिने जा रहे हैं, अवतार की कथा सुन रहे हैं। ये चावल से प्रसन्न होंगे कि रोली से कि मोली से? अरे भैया, चावल के पहले रोली दे दो, मोली दे दो, कोई बात नहीं। कर्म कांड में इनका बहुत स्थान होता होगा, विधियां कर्म कांड में चलती हैं, पर कृष्ण प्रेम की निधि मिल गई तो पहले रोली दे दो चाहे मोली, ठाकुर प्रसन्न हो जाएगा, कोई पाप नहीं लगेगा। व्यासपीठ से कह रहा हूं महाराज, प्रेम निधि अगर तुम्हारे पास है तो विधियां तुम्हें मजबूर नहीं कर सकती। और विधियों से आए हो तो अभी त्वष्टा मुनि ने ऐसा किया कि मरने वाला बेटा पैदा, विधि से आए थे। मंत्र पढ़ करके हम बेटा पैदा करेंगे, करे वो मरे वो इंद्र से। अब इसलिए निधि ज्यादा जरूरी है, प्रेम निधि। श्री कृष्ण प्रेम निधि, गुरु प्रेम निधि, संत प्रेम निधि, वृंदावन प्रेम निधि,
तीर्थ प्रेम निधि, गंगा प्रेम निधि। जुग गुजर गए, दादाजी भी करते थे, पिताजी भी करते थे, हम भी करते हैं, तुम्हारा नाती भी करेगा और ऐसे ही चला जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। शब्दों को समझो, वो रटने के लिए नहीं है, आत्मसात करने के लिए। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। चिंतामणि महाराज जी, मन निर्मल करने का उपाय हनुमान चालीसा के इस प्रथम गुरु वंदना में ही दे दी गई है। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। राम तो बाद की वस्तु है, कृष्ण बाद की चीज है। राम और कृष्ण बाद की वस्तु है। पहले श्री गुरु चरण सरोज रज, क्योंकि दूसरा लाइन कहता है, तब बरनऊ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यही चार फल है ना, यही चार पुरुषार्थ है ना, और क्या देंगे राम जी? राम जी के बिमल यश गाने का अधिकार उसी के पास है जिसने श्री गुरु चरण सरोज रज से अपने मन के मुकुर को सुधार लिया हो, वरना राम कहने के भी अधिकारी नहीं हो तुम। ये हनुमान चालीसा कहते, मैं नहीं कहता, बाबा तुलसी बाबा कहते। अगर तुम झुठला सकते हो तो झुठला दो, शास्त्रार्थ कर सकते हो तो कर लो। बहुत कम पढ़े तो नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ी लिए हैं, वेद वेदांत थोड़ा बहुत तो घोंटी दिया है, पर हम शुरू कहां करते हैं? राम 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 राम, श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। भागवत कहती है, रहु गणैत तपसान याति। माइक दो, तू बोल। नामहत पाद रजो विषेकम, रहु गणैत तपसान याति। न चेज्यानिर्पणाद् गृहाधा, न च छन्दसानैव जलाग्निसूर्यै। विना महत पाद रजो विषेकम। श्रीमद् भागवत हनुमान चालीसा से बता दिया, भागवत से बता दे रहा। ऐ राजा रहुगण, तू सत्संग कर, तपस्या कर, दान दे, व्रत कर, कुछ नहीं होना तेरा। कौन कह रहे हैं ये? जड़ भरत। रहुगण जैसा राजा जो प्रतिदिन सत्संग सुनने जाते थे, खैर वो भी महान राजा होगा यार, राजा होके और रोज सत्संग सुनने जाता था, ये तो कमाल है। इसी के लिए प्रणाम करना चाहिए रहुगण को। लेकिन फिर भी अहंकार नहीं मिटा, और तब जड़ भरत जी ने कहा, रहु गणेत तपसा न याति। तुझे राजा पने का अहंकार है और ऊपर से सत्संग का भी अहंकार हो गया है, कुछ नहीं होगा तेरा। क्यों? बिना महत पाद रजोभिषेकम, बिना महत पाद रजोभिषेकम, श्री गुरु चरण सरोज रज। सुन राजा, जितने भी नक्षेज्या, गृह प्रमादार, सूर्य में तप, अग्नि में जल, जल में खड़ा हो जा, बाल बांका नहीं होना। क्या होगा? बिना महत पाद रजोभिषेकम। किसी महापुरुष के चरण रज को जब तक अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक तेरे ये सत्संग और तपस्या कुछ काम नहीं करेगी। श्रीमद् भागवत। कहां हिंदुस्तान पढ़ रहा है इसको? कहां मानते हो तुम?